आज हम ज़मीन की नहीं बल्कि आसमान की लड़ाइयाँ देखने वाले हैं, जहाँ परिंदे एक बार फिर दहशत फैलाते हुए नजर आएंगे। हाक, सेक्टी बर्ड और ईगल तो अपना शिकार करेंगे ही, साथ में स्टार्क और फ्रीगेट बर्ड भी किसी से कम नहीं होंगे। तो चलिए फिर मिलकर देखते हैं। वैसे तो रेड टेल हाक 190 किलोमीटर की रफ्तार से अपने शिकार पर अटैक करके उसे मार डालता है। ऐसे में शिकार का बचकर निकल जाना आसान नहीं होता। ये इतना खतरनाक और बहादुर होता है कि सांप भी इसके चुंगल से बच नहीं पाता। जैसा कि यहाँ रेड टेल हाक एक सांप को अपने पंजों में दबोच तो लेता है, पर सांप भी हिम्मत दिखाने लगता है। हाक अगर इसे अपने पंजों की ताकत दिखाने लगता है तो सांप भी इसे बराबर डसे जा रहा था। एक बार तो वह हाक से छूट भी जाता है, पर आखिर में सांप इसके हाथों मारा जाता है और हाक इसे पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। ऐसा ही एक परिंदा सेक्टी बर्ड भी है, जो लंबी टांगों और सर पर ताज की वजह से खूबसूरत तो होता है, पर खतरनाक यह इससे कहीं ज्यादा होता है। सांपों की दुर्गत बनाने में तो ये हाक को भी पीछे छोड़ चुके हैं, पर यहाँ मैं आपको इसे खरगोश को शिकार करता हुआ दिखाने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ दो सेक्टी बर्ड के हाथ एक खरगोश लग चुका था, जिसे ये अपनी टांगों से मारकर अधमरा करने लगते हैं। एक बार तो खरगोश भाग भी निकलता है, लेकिन इसकी लंबी टांगों से बच नहीं पाता। पहले ये इसे चूंच में दबाकर यहाँ लेकर आता है और फिर इस पर टांगों की बारिश कर देता है और आखिर में इसे मारकर अपने बच्चों के लिए ले जाता है। एक क्लिप तो ये भी है जहाँ सेक्टी बर्ड सांपों की दुर्गत बनाता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि सांपों में एक सांप इनलैंड टाइपैन भी है, जो कि किंग कोबरा और ब्लैक मांबा से भी ज्यादा खतरनाक और जहरीला होता है। वैसे तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पर 1870 में इसे पहली बार देखा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे 100 साल तक इस नस्ल का एक भी सांप देखने में नहीं मिला। 1970 में एक बार फिर साइंटिस्ट ने इसे ढूंढ निकाला और ये इतना खतरनाक और जहरीला होता है कि इसका जहर एक ही बार में 100 अडल्ट इंसानों को मारने के लिए काफ़ी होता है और इसके काटने के 45 मिनट के अंदर ही मौत वाक़या हो जाती है। पर यहाँ जब सेक्टी बर्ड को सांप दिख जाता है तो ये अपनी लंबी टांगों से इस पर हमला कर देता है। सांप अपनी जान को बचाने के लिए भागता तो है, पर इसकी लंबी टांगों से बच नहीं पाता। आखिर में सांप इसका शिकार बन जाता है, जिसे यह नोच कर खाने लगता है। एक क्लिप तो ये भी है जहाँ माउंटेन गोट्स पहाड़ पर मौजूद थी, तो एक ईगल भी उड़ता हुआ इनकी तरफ आने लगता है और जब ये इनके सर पर पहुँचता है तो इन्हें अभी भी खतरा महसूस नहीं होता। आखिर ये एक बेबी गोट को झुंड से अलग कर ही लेता है और अटैक करके इसे दबोच लेता है। बेबी गोट अपनी जान को बचाने के लिए भागने तो लगती है, पर ईगल इसे अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। अब एक नज़र इस खूबसूरत स्टार को भी देख लीजिए, पर इनकी खूबसूरती पर मत जाइएगा, क्योंकि ये तो खतरनाक अपनी खूबसूरती से भी ज़्यादा होता है। वैसे तो ये मछलियों को शिकार करके खा लेता है, पर यह तो आज सांप को ही मारने वाला है। जैसा कि यह स्टार्क शिकार को ढूंढने पानी में उतर चुका था और जब ये यहाँ आता है तो एक सांप भी पानी में मौजूद था, जिसे यह दबोच कर नोचने लगता है और इस पर अपनी चोंच मारकर इसे अधमरा कर देता है। अब एक क्लिप तो फ्रीगेट बर्ड का भी है। यहाँ बहुत सारे फ्रीगेट बर्ड हवा में उड़ रहे थे, तो उसकी वजह ये बेबी टर्टल थे, जो कि रेत से बाहर निकलकर समंदर की तरफ भागने लगते हैं। पर फ्रीगेट बर्ड की नज़र भी इन पर पड़ जाती है और ये इन्हें शिकार करने यहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे तो टर्टल काफ़ी सुस्त होता है, पर यहाँ तो बेबी टर्टल अपनी जान को बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगते हैं, लेकिन फ्रीगेट बर्ड से बच नहीं पाते। ये एक एक करके इन्हें दबोच कर खाने लगते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं। एनिमल्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।